Hello guys, welcome back to Medical Bubble channel. In today's topic we are talking about the third chapter of Pedia Ayurvedic Pedia Kumar Vrat, that is Bayobhed. ओके, सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। ओके, सो आपको कोई भी लेक्चर से रिलेटेड अपडेट जो है मिलती रहे। और ये लेक्चर छूटा हुआ लेक्चर है बिकॉज हम एक लेक्चर छोड़ चुके हैं, लाइव लेक्चर। अगर आप लाइव फ्री क्लासेस ज्वाइन पीडिया की करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। वयोभेद क्या है? वयोभेद क्या है? काल प्रमाण की अपेक्षा रखने वाले शरीर की अवस्था विशेष को वय कहा जाता है, कि जिसमें लाइफ स्पान की बात होती है, कि जिसमें एज की बात होती है, उस विशेष शरीर की अवस्था को वय कहते हैं। तो अगर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग जो है अपना क्लासिफिकेशन दिया है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन दैट आचार्य काश्यप के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आचार्य काश्यप ने क्या बोला था। तो उन्होंने वय को सबसे पहले प्राइमरीली एज को क्लासिफाई किया था गर्भ में, बाल में और कुमार में, ठीक है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आचार्य काश्यप अनुसार किया गया था वो इस तरीके से किया गया था कि बाल और कुमार, ठीक है। तो गर्भ तो आप समझ गए, फीटस की बात करी गई है कि फीटल एज जो फीटल डेवलपमेंट हो रहा है उसकी बात करी गई है। बाल को जो इन्फेंसी की बात करी गई है, और इन्फेंसी के बाद जो भी एज होती है उसको कुमार बोला गया। फिर उन्होंने बोला कि वय को और भी एज में क्लासीफाई किया, पूरी एज को। तो जो पहले की स्टार्टिंग की 20 ईयर्स एज होती हैं लगभग अप्रॉक्स, उन्होंने उसको यौवन माना। फिर मध्य अप्रॉक्स 30 to 40 एज माना, और 60 प्लस या 70 प्लस इन्होंने वृद्ध माना। तो ये आपने एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखा। देन उन्होंने एज का क्लासिफिकेशन एक और किया, बहुत बेहतरीन क्लासिफिकेशन। ये पूछ भी लिया जाता है कि इन्होंने क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया, कि एक पूरा जो आपने बालक है, जो मतलब पीडिया है, उसको उन्होंने किस तरीके से क्षीरप के में, अन्नाद में, युवा में और मध्य और वृद्ध, इस तरीके से उन्होंने पूरा क्लासिफाई किया है एज का, ठीक है। तो इसमें हमें याद क्या करना है कि कहाँ से कहाँ तक जो है इसकी एज है। तो सबसे पहले हम क्षीरप की बात करते हैं। तो क्षीरप जो है 1 साल तक का बच्चा जो होता है, 1 ईयर का बच्चा, 1 वर्ष तक का बच्चा जो सिर्फ दूध पीता है, क्षीरप पीता है, मिल्क ड्रिंक करता है, उसको हम क्षीरप बोलते हैं। क्षीरप का मतलब ही क्या होता है? मिल्क होता है संस्कृत से। तो यहाँ पर ये 1 साल का जो बच्चा होता है, जो मिल्क ड्रिंक करता है, वो क्षीरप होता है। फिर अन्नाद मतलब क्या होता है? अन्न, जो सीरियल्स होते हैं, जो अन्न होता है, जो दाना होता है, उसको खाता है, जो चपाती वगैरह थोड़ा बहुत। 1 से 16 साल का जो बच्चा होता है वो अन्नाद या कुमार के अंदर आता है। दैन इन्होंने एक कैटेगरी बनाई युवा की या यौवन, जिसमें बोला गया, जिसमें उन्होंने कैटेगरी किस तरीके से बनाई, क्योंकि ये डेवलपिंग एज है, क्योंकि इसके अंदर धातु हो गए, आपके सत्व हो गया, वीर्य हो गया और पराक्रम हो गया, ये इस टाइम पर डेवलपिंग एज में होते हैं। तो 16 to 13 ईयर की जो एज होती है, दैट इज़ द युवा और द यौवन एज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज द मध्य और मिडिल एज, दैट इज़ अप टू 70 ईयर। फ्रॉम 34 to 70 ईयर जो होता है वो मध्य एज होती है, जिसमें सारी जो धातुएं हैं वो डेवलप्ड हो जाती हैं। यहाँ पर डेवलपिंग है, यहाँ पर जो है वो डेवलपिंग है, यहाँ पर डेवलप्ड हो जाती हैं। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन युवा एंड मध्य। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज़ द वृद्ध। तो वृद्ध में इन्होंने बोला कि 70 साल से ऊपर की जो आगे की जो भी एज होगी वो वृद्ध के अंदर कंसीडर करी जाएगी। रीज़न इसके पीछे क्या था कि यहाँ पर जो भी धातु होती हैं, सप्त धातु, वो सीक्वेंसली बिकम डिकेइंग और वीक होती चली जाती हैं, और अल्टीमेटली द पर्सन विल लीड टू डेथ, ठीक है। तो दिस इज़ द कैटेगराइजेशन ऑफ आचार्य काश्यप विच इज़ सेइंग एज इज़ क्लासिफाइड इनटू द 5 टाइप्स, दैट इज़ द क्षीरप, अन्नाद, युवा, मध्य एंड वृद्ध. Before that they classified 2 classification as well, गर्भ, बाल, कुमार, and as well the second classification was यौवन, मध्य एंड वृद्ध. सो नेक्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू चरक, ठीक है। तो चरक का भी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं पीडियाट्रिक्स का, क्योंकि पीडियाट्रिक्स बहुत बड़ा एक स्कोप, एक साइंस है। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले चरक की बात कर लेते हैं। तो चरक बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक को आपको याद करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू चरक अगर हम बात करते हैं तो चरक में क्या दिया था, चरक ने जो है पूरी एज को, वय को, पूरी एज को क्लासिफाई किया है।
3 कैटेगरी ग्रुप्स में। सो एज सारी जो थी आचार्य चाणक्य के अनुसार वो किस में क्लासीफाई कर दी गई, एक तो बाल के अंदर, एक मध्य के अंदर और एक जीर्ण के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही नाम समझ में आ रहा है तो सबसे पहली जो एज है वो बाल है, दूसरी जो एज है वो मध्य है, मिडिल एज, और जीर्ण इज़ द लास्ट एज और वी कैन से आफ्टर द इंटरमीडिएट एज। सो अब 1 से लेकर 16 और 30 तक, बल्कि इन्होंने 30 साल तक की जो एज मानी है चरक ने, वो क्या माना है, 1 से 30 साल तक की जो एज है वो क्या माना है, बाल के अंदर कंसीडर किया है, ठीक है। वैसे तो उन्होंने जनरली 1 to 16 बोला है, फिर उन्होंने बोला है कि 30 साल तक भी बॉडी में अच्छी तरीके से मेच्योरनेस नहीं आती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि इसके अंदर क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया है इसका, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अपरिपक्वता मिलती है। अपरिपक्व का मतलब होता है इमेच्योरनेस, ठीक है। जो हमारी सप्त धातु होती हैं, 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुएं जो होती हैं वो सारी 7 टिश्यूज आर द इमेच्योर, दैट्स वाई दे आर द कंसीडर एज द बाल, ठीक है। नाउ कोई भी मस्कुलाइन ग्रोथ नहीं होती, शमश्रु, दाढ़ी वगैरह, कोई भी एनी एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स जो होते हैं मस्कुलाइन फीचर वो भी विजिबल नहीं होते, और बॉडी के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज वगैरह जो हैं, जितनी भी बोन्स वगैरह डेवलप नहीं होती, तो ये अनडेवलप्ड स्टेज इसकी जहाँ पर कंसीडर करी जाती है वो बाल चरक ने कंसीडर करी गई। फिर मध्य क्या करी गई, 16 और 16 से प्लस की जो एज है वो मध्य के अंदर कंसीडर किया इन्होंने। देन इसमें क्या बोला इन्होंने कि यहाँ पर जो इतनी चीज़ हैं वो डेवलप्ड हो जाती हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर डेवलप लिखा हुआ है, यहाँ पर अपरिपक्व इमेच्योर लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ डेवलप होती है तो वो देख लेंगे। सबसे पहले बल मतलब स्ट्रेंथ, वीर मतलब पोटेंशी, पौरुष मतलब जो मस्कुलिन फीचर है, पराक्रम मतलब जो भी शौर्य है उस चीज़ का, ग्रहण मतलब किसी चीज़ को धारण, ग्रहण स्मरण का मतलब है कि उसको उसकी जो साइकेट्री है, जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रांग हो जाती है, इमोशनल बैलेंस स्ट्रांग हो जाते हैं, माइंड मेंटली स्ट्रांग हो जाता है मध्य एज में। और यहाँ पर विज्ञान मतलब पूरी तरीके से जो पढ़ने की एज वो कंप्लीट हो जाती है। देन इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि सेकंड दैट इज़ द बल एंड सत्व स्टेबल। जो भी मनुष्य का बल है, जो भी इम्यूनिटी कह सकते हैं या फिर उसकी जो आंतरिक क्षमता है रोगों से लड़ने की, वो स्टेबल हो जाता है, सत्व स्टेबल हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन्होंने बताया कि इसके अंदर श्लेष्म जो होता है, श्लेष्म प्रधान होता है, ठीक है। श्लेष्म प्रधान का मतलब कि जो बाल है इसके अंदर कफज जो है वृद्धि ज़्यादा होती है, मतलब कफज चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, कफज गुण ज़्यादा रहता है, और यहाँ पर पित्त की प्रधानता होती है, ठीक है। तो जो मध्य एज है इसमें पित्त की प्रधानता होती है। देन जीर्ण एज में आ जाते हैं तो 16 से आगे की एज है वो जीर्ण की तरफ बढ़ती है, और जीर्ण क्या है 100 ईयर तक जब पहुँच जाता है, 100 प्लस की एज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीर्ण एज बोलते हैं। तो इसमें क्यों जीर्ण बोला गया है, क्योंकि डिकेइंग एज है, फिर से धातुओं की जो शक्तियाँ हैं, जो हमारी 7 टिश्यूज़ हैं उनकी शक्तियाँ जो हैं वो घटने लग जाती हैं, और क्या होता है वायु की प्रधानता बढ़ने के कारण धातु के जो गुण होते हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो चरक का है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तो चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। सुश्रुत का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासिफिकेशन इन्होंने एक मेजर्ड क्वांटिटी में, एक वास्ट क्वांटिटी में किया है बढ़िया से। तो यहाँ पर इन्होंने एज को, पूरी एज को आचार्य सुश्रुत ने 3 में क्लासीफाई कर दिया, बाल्य, मध्य और वृद्ध, ठीक है। तो बाल्य जो एज होती है वो 1 से 15 साल की है, पहले ऐसे याद करना है। फिर मध्य जो है 16 to 70 ईयर ओल्ड जो होता है वो मध्य में आ जाता है, और 70 प्लस ईयर के जो होते हैं वो सारे के सारे वृद्ध के अंदर कंसीडर करे जाएंगे, ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। देन हमने क्या देखा कि बाल को इन्होंने बाल्यावस्था, ठीक है, बाल को इन्होंने बाल्यावस्था भी बोला है कि इन्होंने बाल्यावस्था को पूरी तरीके से 3 भाग में डिवीज़न किया है, ठीक है। 3 भाग में डिवीज़न कौन कौन से में किया है, एक क्षीरप हो गया, एक क्षीरन्नाद हो गया और दूसरा अन्नाद हो गया, ठीक है। तो बाल्य को या इन्होंने 3 अवस्था में क्लासीफाई कर दिया, क्षीरप, क्षीरन्नाद और अन्नाद। तो देखो इसमें कैसे है, चाइल्ड की एज 1 साल तक होती है, उसको क्षीरप बोलते हैं। ये सिर्फ ड्रिंक और जो है मिल्क ड्रिंक करता है, चाहे तो मदर का कोलेस्ट्रम और मदर का मिल्क हो या फिर अदर रिसोर्सेज से मिल्क का जो है इनटेक कर रहा हो। दूसरी हम बात करते हैं क्षीरन्नाद। तो यहाँ पे भी ड्रिंक्स और सीरियल्स, मतलब अन्न का मतलब सीरियल्स होता है, तो अन्न से बनी या अन्न की चीज़ें जो है वो खाता है, और ड्रिंक भी करता है, मिल्क करता है, ड्रिंक, तो वो क्षीरन्नाद के अंदर आता है। क्षीर और अन्नाद, ठीक है, मतलब इसमें ही समझ में आ रहा है, क्षीर मतलब मिल्क, अन्नाद मतलब सीरियल्स। तो 1 से लेकर 2 साल की जो एज होती है दैट इज़ कंसिडर्ड इन द क्षीरन्नाद। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट अन्नाद, मतलब क्या होता है,
कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या ईट करेगा, ये सीरियल्स को ईट करेगा, तो ईट सीरियल्स यहाँ पे। और एज जो होती है 2+ एज जो है अप टू 15 ईयर की जो एज होती है, दैट इज़ कंसिडर इन द अन्नाद। फिर बड़ी बात इन्होंने ये यहाँ पर नीचे करी कि इन ऑल ओवर सिचुएशन कफ दोष इज इंक्रीज इन स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो बाल अवस्था होती है इसमें कफ दोष की वृद्धि हुई रहती है, कफ दोष ज़्यादा रहता है, ठीक है। मध्य की केस में बात करते हैं तो मध्य जहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर 15 पर ड्रॉप किया अन्नाद, तो यहाँ शुरू होती है 16 to 70 ईयर रेट, क्योंकि मध्य एज जो होती है वो 16 to 70 ईयर ओल्ड जो है वो मध्य के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। इनको क्लासिफिकेशन उन्होंने फिर से ब्रीफली किया है, जैसे वृद्धि क्या है, यौवन, संपूर्णता और हानि, ठीक है। तो वृद्धि जो होती है वो 20 ईयर तक रहती है, डेवलपमेंटल स्टेज है, ठीक है। ऑल इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन डेवलपिंग होते हैं, यानी अंग प्रत्यंग जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, बढ़वार में होते हैं, यानी डेवलपिंग स्टेट में होते हैं, डेवलप्ड नहीं होते। याद ध्यान रखना है कि जो इंटरनल ऑर्गन है, अंग प्रत्यंग है, वो डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। यौवन जो है 30 साल की होती है, 30 ईयर की एज है। संपूर्णता होती है 40 में। अब देखो ध्यान क्या रखना है संपूर्णता में आपको, कि 40 साल की एज के अंदर आपका बल, इंद्रिय, वीर्य, ठीक है। बल हो गया आपका स्टेमिना या पावर, इंद्रिय मतलब आपके सेंस ऑर्गन, वीर्य पोटेंशी, रक्त आदि धातु, 7 धातुएं भी वो संपूर्ण तरीके से वृद्धि हो जाती है, उनकी पूरी डेवलप्ड हो जाती हैं इन द संपूर्णता, ठीक है। 40 साल पर जो 40 से 70 की एज है वो डिकेइंग एज से शुरू हो जाती है, ठीक है, वो वृद्धि की तरफ बढ़ रही होती है, और इसके अंदर आपके अंदर डिकेइंग एज आती है, फिर ये वृद्ध थर्ड एज। इस डिकेइंग एज में आपको क्या दिखाई देता है कि जो आपकी जो स्किन होती है उसके अंदर रिंकल पड़ना शुरू हो जाते हैं, सलबटें, चर्मवल्ली बोलते हैं इसे, ठीक है, चर्मवल्ली होती है, वो सलबटें पड़ना हो जाते हैं। पलित मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर, हेयर्स जो होते हैं वो ग्रेस होना शुरू हो जाते हैं। श्वास कास मतलब आपकी सांस फूलना या फिर खांसी आना, इस तरीके से बार बार ये आक्रांत क्रियाएं जो एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाई देती हैं, क्योंकि इसके अंदर वायु जो है दोष की प्रधानता हो जाती है इस में, ठीक है। तो वात दोष कहेंगे हम यहाँ पर, वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे तो क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं, पर जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिली होगी टेलीग्राम चैनल की, व्हाट्सएप की, तो वहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, वहाँ से लिंक आपसे आप लाइव क्लास में अटेंड कर सकते हैं। अष्टांग हृदय की बात करते हैं। अष्टांग हृदय 3 क्लासिफिकेशन किया है, बाल, मध्य और वृद्ध। तो बाल को भी इन्होंने अष्टांग हृदय में क्षीरन्नाद, अन्नाद और क्षीरन्नाद के तरीके से करा है, ठीक है। 70+ की जो एज होगी वो वृद्ध में कंसीडर करी गई है। नेक्स्ट अष्टांग हृदय की बात करते हैं, तो इन्होंने भी बाल, मध्य और वृद्ध में किया है, लेकिन बाल को इन्होंने किस में कंसीडर किया है, मतलब क्लासीफाई किया है फर्दर, वो याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें देखो सबसे पहला है बाल को स्तन्य वृत्ति रिया, स्तन्य मतलब जो मदर मिल्क है उसको इंटेक करने वाला। आहार वृत्तियाँ मतलब सिर्फ और सिर्फ आहार वृत्ति करता है, मतलब आहार का मतलब क्या होता है, फूड इनटेक करता है एक्सटर्नल रिसोर्सेज से। और उभया मतलब दोनों, स्तन्य और आहार दोनों को लेता है, तो उसको उभयावृत्ति बोलते हैं। फिर मध्य एज जो मिडिल एज है उसमें इन्होंने 3 में क्लासिफिकेशन किया है। पहला इन्होंने यौवन लिया है, दूसरा संपूर्ण और तीसरा इन्होंने हानि लिया है, ठीक है। तो यौवन 30 साल का हो जाता है, संपूर्ण 40 साल का हो जाता है, और 60 जो है ईयर का जो होता है हानि होता है। तो संपूर्ण में आप पहले भी देखे हैं कि वहाँ पर जो बल, इंद्रिय, वीर्य, रक्तादि धातु जो है संपूर्ण हो जाती हैं, तो इस केस में हम मध्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर। फिर वृद्ध जो होता है वो 16+ एज का हो जाता है, जिसके अंदर क्षीणता आना शुरू हो जाती है। फिर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक ये है कि स्त्रियों का भी तो क्लासिफिकेशन है इंपॉर्टेंट। स्त्रियों का जो डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से होता है, तो वो हारित ने संहिता में बताया, ठीक है। तो स्त्रियों का वय विभाजन अब कभी कभी पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है, और कभी कभी वाइवा में भी पूछ लेते हैं। तो उन्होंने बोला है कि स्त्रियों का क्लासिफिकेशन कुछ तरीके से है कि सबसे पहले बाला, फिर मुग्धा, फिर बाला, फिर मुग्धा। तो आराम से याद हो जाएगा 4, तो बाला मुग्धा, ठीक है, बाला मुग्धा। फिर उसके बाद प्रौढ़ा, प्रगल्भा, ठीक है। ये इस तरीके से करके 6 क्लासिफिकेशन बनाए हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये अप टू 5 साल की जो एज तक बाला बोलते हैं। मुग्धा जो होती है वो 6 से 11 साल की एज की होती है। बाला जो होती है गर्ल वो अप टू 12 ईयर होती है। मुग्धा जो गर्ल होती है वो 13 to 90 ईयर ओल्ड होती है। प्रौढ़ा जो होती है 20 to 28 ईयर ओल्ड होती है। एज वेल एज प्रगल्भा जो होते हैं वो 28 to 41 ईयर होते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, ठीक है। तो मॉडर्न का क्लासिफिकेशन वैसे हम लाइव क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं वेट वगैरह के अकॉर्डिंग, पर फिर भी हम यहाँ पर एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि ग्रोथ को हम किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो कैसे दिखाई दे रहा है कि पीरियड ऑफ ग्रोथ को हमने 3 में क्लासिफिकेशन किया है
किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है पीरियड ऑफ ग्रोथ को, यहाँ पर सबसे पहला है प्री नेटाल, प्री मतलब पहले, नेटाल मतलब बर्थ बताया था मैंने पिछली क्लास में आपको ऑनलाइन लेक्चर में, और पेरी मतलब दोनों साइड, बर्थ के बाद भी और बर्थ से पहले, ठीक है वो, और पोस्ट नेटाल का मतलब क्या हो गया कि बर्थ होने के बाद का पीरियड, ठीक है। तो 3 पीरियड में हम इसका क्लासिफिकेशन कर दिए हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ ग्रोथ को। सबसे पहले है प्री नेटाल, प्री नेटाल मतलब बर्थ से पहले, और पेरी नेटाल मतलब बर्थ और बर्थ के बाद की जो पीरियड है, और पोस्ट मतलब बाद का, मतलब बर्थ होने के बाद का पीरियड की बात करते हैं। तो फिर हमने इसमें ओवम की बात करी है, ठीक है, कि ओवम क्या होता है, प्रीनेटल कंडीशन है तो ओवम 0 से 14 डेज का जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है ओव्यूलेशन होने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपको याद ही होगा, ये तो आराम से आपको पता होगा कि 0 to 14 डेज का जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है आफ्टर ओव्यूलेशन, दैट इज कॉल्ड एज द ओवम, ठीक है। फर्टिलाइज्ड ओवम इज कॉल्ड एज द जायगोट। एम्ब्रियो क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात ये है याद करने वाली कि एम्ब्रियो है वो 14th to 9th वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। फर्टिलाइज होने के बाद 14th डे से लेकर 9th वीक तक का जो जेस्टेशनल पीरियड होता है, उसमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है दैट इज द एम्ब्रियो, ठीक है। अब 9th वीक, ठीक है, 9th वीक से टिल बर्थ तक, 9वें महीने से लेकर जो बच्चे के पैदा होने तक, उसको हम फीटस जो है बोलेंगे, ठीक है, कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट पेरीनेटाल, देखो दोनों साइड आएगा, जेस्टेशनल एज भी आ रही है और आफ्टर बर्थ भी आ रहा है, तो पेरी मतलब क्या होता है, दोनों साइड, ठीक है। तो 22 वीक मतलब 22वें सप्ताह से लेकर जेस्टेशनल पीरियड के 7 दिन तक का जो पीरियड होता है, 7 डेज आफ्टर बर्थ जो पीरियड होता है, दैट इज कंसीडर इन द पेरीनेटल पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट इज द पोस्ट नेटल पीरियड, दैट इज़ मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्लासिफिकेशन बड़ा है, क्योंकि पोस्ट नेटल का मतलब क्या हो गया कि आफ्टर बर्थ, सो क्लासिफिकेशन इज़ मच लार्जर। हम यहाँ पर बात करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं प्री नेटल, पोस्ट नेटल। तो पोस्ट नेटल को क्लासीफाई किया है न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न क्या होता है, 4th वीक से लेकर बर्थ तक का जो आफ्टर बर्थ, ठीक है ना, मतलब बर्थ के बाद चौथे सप्ताह तक जो हम बात करते हैं उसको न्यूबॉर्न बोलते हैं। चौथे सप्ताह तक बर्थ तक का जो बात करते हैं वो न्यूबॉर्न है। अर्ली न्यूनेट क्या होता है कि 7 डेज आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद 7 दिन तक, यानी फर्स्ट वीक में जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि उसको हम बोलेंगे अर्ली न्यूनेट। उसके बाद लेट न्यूनेट की बात करते हैं, तो लेट न्यूनेट क्या हो जाएगा, 7th डे मतलब दूसरे वीक, 2nd वीक बोल सकते हैं हम इसको, कि 2nd वीक से लेकर 4th वीक, 28 मतलब 4 7 28, तो 4th वीक तक जो है आपका बच्चा जो होगा उसको हम लेट न्यूनेट बोलेंगे। 2nd वीक से लेकर 4th वीक तक का, या 7 डे से लेकर 28, दोनों आपको याद करना है। फिर इन्फेंसी की बात करते हैं, तो 4th वीक मतलब 28 डेज से लेकर 1st ईयर तक, पहले 1 साल तक का जो बच्चा है उसको हम इन्फांट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टोडलर की एज बोलते हैं। टोडलर एज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 to 3 ईयर के जो बच्चे होते हैं वो टोडलर के अंदर कंसीडर करे जाते हैं। देन हम बात करते हैं प्री स्कूल चाइल्ड, ठीक है। प्री स्कूल चाइल्ड कौन से होते हैं, 3 से 6 साल का, मतलब घर पर ही माता जिनको सिखाती है उसको हम प्री स्कूलिंग बोलते हैं। फिर स्कूल चाइल्ड मतलब बच्चा बाहर जाके सीखता है, उसको हम बोलते हैं स्कूलिंग चाइल्ड, यानी स्कूल एज, तो वो क्या होती है 6 to 12 ईयर, यहाँ पर ही बच्चा जो है स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडोलसेंट एज, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बच्चे के अंदर जो है अलग चेंजेज आते हैं। तो यहाँ पर प्यूबर्टी के बेसिस पर, प्यूबर्टी है देखो, प्यूबर्टी से पहली के एज को हम बोलते हैं प्री प्यूबिसेंट और अर्ली एडोलसेंस, और प्यूबिसेंट को बोलते हैं मिडिल एडोलसेंट, और पोस्ट प्यूबिसेंट को हम क्या बोलते हैं, लेट एडोलसेंस, ठीक है। एज देख लेते हैं, 10 से 13 साल की एज जो होती है, 10 to 13 ईयर की एज जो होती है अर्ली एडोलसेंस में आती है, प्री प्यूबिसेंट में हो गई। मिडिल जो होती है उसको हम बोलते हैं, मिडिल को प्यूबिसेंट बोलते हैं, जो कि 14 to 16 ईयर की ओल्ड एज की में बच्चा होता है उसको हम बोलेंगे प्यूबिसेंट या फिर मिडिल एडोलसेंस। और लेट एडोलसेंस में बोलते हैं पोस्ट प्यूबिसेंट, जो कि 17 से लेकर 20 यानी 17 to 20 ईयर ओल्ड जो चाइल्ड होगा वो जो है आपका कंसीडर किया जाएगा आपका लेट एडोलसेंस के अंदर। तो ये हमने क्लासिफिकेशन मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखा है पीरियड ऑफ ग्रोथ का, ठीक है। पहले हमने प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल एंड एडोलसेंस। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब हिट कर दें, ठीक है, आने वाली कोई भी आपको अपडेट मिस ना कर पाएँ। दूसरी बात है, अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है, लाइव जो है लेक्चर लेने फ्री, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और बाकी इतना ही आज के लिए, 2nd चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच, वी विल टॉक इन नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर, ओके।